दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सेव अर्थ मिशन का जो जूम मीटिंग हुआ, जैसे कि आप लोग जानते हैं रेगुलर जूम मीटिंग होता है बुधवार और रविवार, मतलब संडे और वेडनेसडे। आज का इस जूम मीटिंग में आप लोग जान पाएंगे कि ये कम्युनिटी का जो राइट्स होता है, जो बार बार बोला जा रहा है कि ये कम्युनिटी ड्राइवन प्लेटफॉर्म है, तो उनका जो वोटिंग राइट्स है ये कल से शायद शुरू हो जाएगा। और जो आप लोगों का ज्वाइनिंग का जो क्राइटेरिया था कि एवरी 6 ज्वाइनिंग में $50 का जो आप लोगों को बेनिफिट, और हर रोज़ मिंटिंग, और 12 ज्वाइनिंग में $100। और नया एक एप्लीकेशन कल से चालू हो रहा है, वो भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ये सारे चीज़ का जानकारी आज जूम मीटिंग में दिया गया है। दैट मीन्स आगे का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, क्या क्या प्रोग्रेस इस सिस्टम के तहत आप लोगों को मिलेगा, ये सारे चीज़ जानने के लिए इस एपिसोड को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए आज दिखाते हैं आज का जूम मीटिंग का लाइव एपिसोड। उस पर अभी हम लोग जाएंगे और वहां से डाउनलोड भी कर लेंगे। मगर ये आपको डाउनलोड करना है कल, क्योंकि मेरे पास में जो अपडेट आया है उसके हिसाब से कल जो है। दूसरी बात है कि अभी जो आपकी केवाईसी हो रही थी तो केवाईसी में दिक्कत आ रही थी, तो बोला गया था कि इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा, तो वो रिजॉल्व हो चुका है। अब आधे घंटे के अंदर अंदर में किसी भी आप केवाईसी डालेंगे ना तो वो अप्रूव हो जाएगी। ठीक है। तीसरी तीसरी बात ये है कि केवाईसी जैसे ही अपडेट हो जाती है, जैसे ही केवाईसी आपकी वहां पर आपको दिखाता है कि केवाईसी कंप्लीटेड, वैसे ही आप saveearthmission.org की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां सेपरेट रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। मतलब वहां पर सेपरेटली रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो आपने एग्जिस्टिंग आपने केवाईसी की थी उसी से आप SEM आईडी ले जाके वहां पर लॉग इन कर सकते हैं। एक बात और, ये ट्रेडिशनल कम्युनिटी को अब जोड़ने के लिए सही समय आ गया है। मतलब अपने परिवार को, अपने घर के लोगों को कम्युनिटी के बारे में बताएं और वहां पर ऑन बोर्ड कर सकते हैं। एक बात जो है वो ये है सभी के लिए, क्योंकि देखिए क्या है, कम्युनिटी जो है उसके अंदर में एक शक्ति है। तो कम्युनिटी को उत्साह उसका बना रहे, इसलिए कम्युनिटी अवार्ड रखे थे। और अवार्ड के अंदर में आपसे बोला गया था कि वो 21 साइकिल्स की लकी ड्रॉ थे। तो उन उसके जो नाम है वो मुझे बताया गया है कि 18 to 20 तक में इसका एनालिसिस होगा और उसके बाद में ये सारे नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहा हूँ, दे दूं? देखिए, इस सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि कल से वोटिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे और जैसे ही आप नया एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप चलाएंगे तो जो बार बार आपको बोला जाता है कि डाओ से यहाँ पे काम होगा और डाओ के थ्रू लोग वोट करेंगे और वोट के थ्रू लोग जानेंगे कि भाई कौन से चीजों को कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया, किसको रिजेक्ट किया, और एक एक डिसीजन जो बोले जाते थे ना कि डाओ के माध्यम से लिए जाएंगे, वो भी शुरू होने जा रहा है। तो आइए सभी का स्वागत करते हुए सभी मालिकों के सामने उनको नतमस्तक होते हुए मैं आज के इस प्रेजेंटेशन को शुरू करता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा मिशन जिसको हम बोलते हैं सेव अर्थ मिशन, उसके बारे में संक्षेप में जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ में आप ही लोग जो हैं वो लोगों को लेकर आते हैं कि चलो कुछ सीखने को मिलेगा, चलो कुछ जानने को मिलेगा। तो उनको सेव अर्थ मिशन के बारे में बताना जरूरी है ना, इसलिए संक्षेप में, ब्रीफ में हम पहले सेव अर्थ मिशन समझ लेते हैं। उसके बाद हम बातें करेंगे, फिर से अपडेट्स दूंगा और उसके बाद हम अपन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, वर्ल्ड बिगेस्ट मिशन जब आप गूगल पर टाइप करते हो तो वो आता है सेव अर्थ मिशन। सेव अर्थ मिशन इज द वर्ल्ड बिगेस्ट मिशन। ठीक है। और इसलिए वर्ल्ड बिगेस्ट मिशन है क्योंकि आज के समय में जो पृथ्वी का जो हाल है ये हमारे संभालने से नहीं संभल पा रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि बढ़ता हुआ धुआं, बढ़ता हुआ कचरा, वो सब की सब हमारी आफत बना हुआ है। और ये
इस तरीके से बना है आफत कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात मित्रों, कि ये जो कचरे हैं, जो आप कचरों का अंबार जो देखते हैं, ये इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। और इसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे दैनिक जीवन पे, आप देखते हैं आजकल के समय में लाइफ कितनी बोरिंग हो गई। और उसके लिए विश्व के स्तर पे कम्युनिटी ने काम किया। इसीलिए कहते हैं कि पॉल्यूशन से लड़ने का एकमात्र उपाय है, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने का एकमात्र उपाय है, जो है कम्युनिटी। अब यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं वो जानते हैं कि आज के समय में सबसे बड़ा खतरा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमें इतना बर्बाद करते जा रहा है कि धीरे 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 हम इसकी चपेट में आते जा रहे हैं, और इसका कोई रास्ता मिलता नहीं है। चाहे देखिए तो समुद्र के किनारे इस तरह से खराब हो गए, और नदियां हमारी खराब हो गई हैं, और अलग अलग जगहों पर आप देखते हैं कि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से पोल्यूशन के अंदर मतलब जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, उससे हमारे नदियों में जो मछलियां थी, जो अलग अलग वन प्रजाति थी, और जो जलचर थे, जिसको बोलते हैं ना जलों में रहने वाले जीव, वो भी सब के सब खत्म हो चुके हैं। और आपको नहीं विश्वास होगा कि जो लोग यहाँ पे मतलब बताते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन जो लैब है, मतलब ऐसे लोग जो कि एनिमल पे रिसर्च कर रहे हैं, वो बताते हैं कि सर अभी तो मीट भी जो दूषित हो गया है, मतलब जो लोग मछलियों को खाते हैं उनको भी नुकसान कर रही है मछलियां, क्योंकि मछलियां जिस जल में हैं वो भी टॉक्सिक हो चुका है। कोई इसका रास्ता समझ में नहीं आता था मित्रों। सेव अर्थ मिशन जो है वो रास्ते के साथ आ गया हम सबके समक्ष। और मैं आपको बताता हूँ कि विश्व में क्या क्या लोगों ने किया है, और विश्व में लोगों ने जो कार्य किए हैं उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम हुई है, और हम भी कर सकते हैं। इतना बड़ा मिशन है, इतने सारे लोग हैं, प्रकृति के प्रेमी लोग हैं। 931 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 932 हो गए, ये 1000 चले जाएंगे। और आप सोचिए कि आप लोगों के जैसा जो एनर्जी है वही चाहिए। ये फ्री प्लास्टिक ड्राइव हुई लामो, केनिया, अफ्रीका में। वहां के लोगों ने क्या किया कि कचरे को चुन चुन कर उसको डेकोरेटिव वस्तु बनाना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से पूरा केन्या जो है, वहां आप जाओगे तो आपको एक कचरा नहीं मिलेगा। समुद्र के किनारे, नदी के किनारे आपको एक भी कचरा नहीं मिलेगा। 2013 से ये लोग लग गए, और समय लगा। हम लोग कई कई बार क्या होता है, उतावले हो जाते हैं, कब होगा, जल्दी से क्यों नहीं हो रहा। नहीं, देखिए बड़े काम करने हैं तो उतावलेपन से नहीं। कुछ कामों के अंदर में धैर्य रखना पड़ता है, सतत प्रयास करने पड़ते हैं। तो सतत प्रयास इन लोगों ने किया, 10 साल लगा। 10 ईयर्स के अंदर में पूरा केन्या आप जाओगे तो घूमने जैसा पर्यटन स्थल बन चुका है। सोलर मामाज जो हैं वो अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किए। अब ये सोलर मामाज क्या है, कि जो महिलाएं, हम बोलते हैं ना नारी शक्ति को हमने अधूरा बना रखा है। आज नारी शक्ति जो है वो हमारी सिर्फ घर में बैठकर हाउस वाइफ बनी हुई है। अच्छा नहीं हो कि वो प्रकृति के लिए कार्य करे, और प्रकृति के लिए कार्य करके भी वो इंसेंटिवाइज हो, मतलब उसके पास में पैसे आते हैं, कितना अच्छा हो जाएगा आप सोचिए। तो इन लोगों ने क्या किया सोलर मामाज अफ्रीका में, कि मातृशक्ति को, माताओं को उन्होंने सोलर पैनल लगाना सिखा दिया। और वहां पर अगर आपको सोलर पैनल लगवाना हो अफ्रीका में, तो ये पूरी जो कम्युनिटी है इसमें बहनें जो हैं वो सोलर पैनल लगाती हैं। आपके घर पे आ जाएंगे, वो सोलर पैनल इंस्टॉल कर देंगे, और आपके घर में पावर जो है वो फ्री हो जाएगा। ये कम्युनिटी कहीं बाहर से पावर यूटिलाइज नहीं करती। मोबाइल चार्ज करना हो, टीवी चलाना हो, सारे काम ये लोग खुद के लगाए हुए सोलर रूफटॉप से ही करते हैं। ये मेडलिन्स का अर्बन ग्रीन स्पेस है, 2016 में कोलंबिया में बना। और ऐसे 30 कॉरिडोर ऐसे बनाए गए। हम देखते हैं कि हमारे रोड के अगल बगल में गवर्नमेंट जो है वो पेड़ लगाती है, वृक्षारोपण करती है। और वृक्षारोपण करने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद में वो पेड़ जो हैं वो सूख जाते हैं पानी के अभाव में। क्या हम उसको पानी नहीं दे सकते? और अगर वो बड़ा हो गया, तो देख रहे हैं आप कोलंबिया के अंदर में ये कैसा बीच में से रास्ता जा रहा है, और अगल बगल में दोनों साइड में फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। ये कितना अच्छा नजारा होगा मित्रों, धरती को स्वर्ग बनाने का। ये कितना अच्छा सीन दिख रहा है, आपकी आंखों को पसंद आ रहा होगा। आप लोग इस सीन पर देख रहे होंगे तो
और एकदम इलेक्ट्रिक साइकिल्स चल रही हैं, कोई पोल्यूशन नहीं है, शांति है, कोलाहल नहीं है। और ये क्योंकि पेड़ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कम करता है, ये बात सही है, मगर पेड़ों की वजह से जो कोलाहल है ना, जो नॉइज वातावरण का, वो भी कम होता है। तो ये अगर उन्होंने किया और 30 कॉरिडोर्स बना दिए और ये लाखों लाखों पेड़ लगा दिए, तो हम नहीं लगा सकते? सेव अर्थ मिशन के सभी लोग लगा सकते हैं। ये सिर्फ बताया जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। इंडिजीनियस लेड फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन इन अमेजोन, अमेजोन के और ब्राजील में है, पेरू में है, अमेजोन का जंगल। तो उसमें क्या किया गया कि वहां के लोगों को वहां की फौज बना दी गई। मतलब ये लोग जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जैसे अगर हमारे बाहर कोई पेड़ काट रहा हो, तो सभी लोग रिप्लाई देंगे कि हम लोग कुछ बोलते नहीं है, अच्छा शायद काट रहा होगा, शायद कोई होगा, शायद कुछ होगा। मगर वहाँ के लोग जो हैं अमेजोन के जंगल के अंदर में पहरा देते हैं, घूमते हैं, और उनको राइट्स दिए गए हैं कि वो अपने जंगल को बचाने के लिए लोगों को इंसिस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई क्यों काट रहे हो पेड़, क्या हुआ यहाँ पे, क्यों? और इस तरीके से क्या हुआ, पेड़ों का संरक्षण होने लग गया। अगर हम सभी लोग पेड़ को संरक्षित करने के लिए संकल्पित हो जाएं, हम उसके लिए आवाज नहीं उठाते, हम कभी भी पेड़ों को संरक्षित करने के लिए आवाज नहीं उठाते, लोग कटवा देते हैं। हमें भी लगता है कि चलो किसी ने कटवा दिया होगा, जो भी है छोड़ो, अपना क्या जाता है, अपना जाता है। हमारा ऑक्सीजन वो छीन के जा रहा है, हमारे बच्चों का ऑक्सीजन जा रहा है, और आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब दें? देखिए, जीरो वेस्ट का एक रेस्टोरेंट बना, कहाँ पे बना? यूरोप के अंदर में, डेनमार्क में। और इसकी स्थापना हुई 2013 से। इस जीरो वेस्ट रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी इसके अंदर में कचरा जो जनरेट होता है, उसको अंदर ही अंदर यूज किया जाएगा। मतलब रेस्टोरेंट से बाहर कुछ भी, कोई भी कचरा बाहर नहीं जाएगा। तो रेस्टोरेंट से अगर बाहर कोई कचरा नहीं जा रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को और भी यूरोपियन कंट्रीज ने कॉपी किया, और वहां पे और भी ऐसे रेस्टोरेंट बनने शुरू हो गए। मगर विश्व का सबसे पहला जो जीरो वेस्ट रेस्टोरेंट है, वो यूरोप में बना। अब ये जो तेल निकलता है हमारे यहाँ से, पूड़ियाँ तल ली, समोसे बना लिए, उसके बाद में जो तेल बच रहा है उसका बायोडीजल बनता है। और ये बायोडीजल का सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी कलेक्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, इसलिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं कर पा रही है। और मैंने आपको बताया था कि अगर इस बायोडीजल को अगर कलेक्ट कर लिया जाए, अगर इसको बराबर तरीके से कलेक्ट कर लिया जाए, तो हमारे एनर्जी का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो हम उसकी पूर्ति आपूर्ति कर सकते हैं। तो इन लोगों ने किया, और इन लोगों ने क्या किया, जो खाने का वेस्ट निकलता है उसको कंपोस्ट बना देते हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट निकलता है उसको डेकोरेटिव आइटम्स बना देते हैं। मतलब इस रेस्टोरेंट से बाहर कोई वेस्ट नहीं जाता है। अब भारत भी क्यों पीछे रहने वाला था? जब दुनिया के अंदर में कार्य हो रहे हैं, तो भारत भी क्यों पीछे रहेगा? और इसीलिए इंडियन स्कूल के अंदर में आसाम दिसपुर में एक ऐसा विद्यालय है जहां पर सिर्फ प्लास्टिक एज अ फीस लिया जाता है। मैंने आपको इंडोनेशिया का एग्जांपल दिया था, इंडोनेशिया के अंदर में भी है, और हमारे आसाम में भी है। आसाम में 4-5 तरीके के वेस्ट बताए गए हैं, वैसा बच्चे कलेक्ट करके ले आते हैं, साल भर में कोई फीस ली जाती नहीं है। तो अगर कम्युनिटी जो है वो एक्टिव हो जाएगी, तो यहाँ पर भी ये कार्य किए जा सकते हैं। और ये जो निस्वार्थ भाव से जो कार्य होगा, इसके लिए जो लोग लगेंगे, यहाँ पे जो कम्युनिटी के इतने सारे लोग, इतनी श्रद्धा के साथ, इतनी तत्परता के साथ। और विश्वास मानिए कि लास्ट टाइम में मुझे पहली बार बात करने का अवसर अवसर प्राप्त हुआ, एक एक व्यक्ति से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ, और इतना अच्छा लगा, इतनी आत्मीयता बनी कि अलग अलग जगह से लोग जुड़ रहे हैं, और अलग अलग लीडर्स जुड़े हुए हैं। उन्होंने सेव अर्थ मिशन को लोगों तक में पहुंचा रखा है। तो ये बहुत छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आप लोगों का फिर से, आप लोगों के आगे तो मैं क्या बोलूं, आप लोग तो खुद इतने ज्यादा कार्यरत हैं, मैं तो बोल रहा हूँ, आप तो जमीन पर कार्य कर रहे हैं। मेरा तो काम प्रेजेंटेशन का है, मगर आप जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको फिर से नमन। अब एक चीज समझिए कि नीदरलैंड्स की मैंने बात करी थी बहुत पहले, है ना? नीदरलैंड्स नीदरलैंड्स ने अपने सारे कोस्टल एरियाज को सफाई करवाने के लिए ऐसा ओशियन क्लीन अप, ये रोबोट है, देख रहे हैं आप लोग अपने स्क्रीन पर, देख रहे हैं, ये रोबोटिक है। और ये चलता है सोलर पैनल से, मतलब इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है।
और ये क्या करता है पूरे दिन मित्रों, ये प्लास्टिक के कचरे को नदी के अंदर में से, नालों के अंदर में से उठाता रहता है और लगातार सफाई चलती रहती है। तो आप सोचिए कि ऐसे ऐसे इनिशिएटिव किसके द्वारा लिए जा रहे हैं, कम्युनिटी के द्वारा। और यूरोप के अंदर में फाइनली उन लोगों ने क्या किया कि हमारे जो हम अन्न खाते हैं, ये अन्न जो है वो जमीन से उगता है, हवा प्रकाश और पानी की उपस्थिति में ये हमें फल देता है, ये बात बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। मगर आप सभी को मालूम है कि अगर मधुमक्खियां ना हो, अगर तितलियां ना हो, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। और पॉलिनेशन नहीं होगा तो जो फल होता है, जो फल हमें मिलता है, वो अन्न जो है वो हमें मिलेगा नहीं, फल हमें मिलेंगे नहीं। पेड़ का पेड़ बना रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम करता रहेगा, मगर फल नहीं मिलेगा तो खाएंगे क्या। और इसीलिए इन लोगों ने बी फ्रेंडली सिटीज बना दी। हर एक बस स्टॉप पे अलग अलग मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू कर दिया है। और उससे क्या हो रहा है कि इनके पास में जितने भी फल और उसके बगान हैं, वहां पर फर्टिलाइजेशन सही से हो रहा है। और कम्युनिटी के लिए फल का उत्पादन, आखिर किसान हमारा दुश्मन तो है नहीं, वो जो फल का उत्पादन हो रहा है वो हमारे पास ही आने वाला है। तो इसलिए मधुमक्खी पालन का बहुत बड़ा अच्छा अच्छा प्रयोग जो है वो किसने किया है, कम्युनिटी ने किया है। तो मित्रों, अगर हम चाह लें तो राह हमारे पास है। और वो जो राह है हमारे पास में, वो क्या है, वो है कम्युनिटी। जो सेव अर्थ मिशन की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है कम्युनिटी। और ये सेव अर्थ मिशन जो है, ये कम्युनिटी के बेसिस पे काम करता है। अब सेव अर्थ मिशन के इकोसिस्टम के अंदर में एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये डाओ पर आधारित है। मतलब ये जो पूरा का पूरा जो मिशन बना हुआ है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। और इसलिए यहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल मालिक नहीं है। ये जो सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, ये सब के सब जो हैं वो मालिक हैं। और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति का ऐसा नहीं चलता कि हाँ ऐसा करते हैं, ये करते हैं, नहीं। गांव के अंदर में जो कल अभी मैंने अनाउंस किया था, तो कल से वोटिंग शुरू हो रही। तो हम और आप सभी लोग वोटिंग कर पाएंगे, वहां पर अलग अलग जगह से वोटिंग कर पाएंगे और वोटिंग भी इंसेंटिवाइज हो। तो ये वोटिंग कल से शुरू हो रही है, तो सभी लोगों को पार्ट लेना है। अब पार्ट कैसे ले सकते हैं, दाव के अंदर में वोटिंग के लिए जो आप रजिस्ट्रेशन करते हो, और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको जो वेलकम बोनस दिखता है ना, वेलकम बोनस दिखता है ना, 0.0033 एंड ऑल, वो जो वोटिंग के लिए उतना एसईएम आपके पास जरूरी रहता है। तो उसके पास, जिसके पास भी इतना है, वो वोटिंग कर सकता है। और वो एसईएम जो है आपको, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहां पे वेलकम बोनस के तरीके से आपको मिल जाता है। मतलब हर एक व्यक्ति वोटिंग कर सकता है, हर एक व्यक्ति वोटिंग कर सकता है। अब दाव चलता ही वोटिंग से है, जहां पर हर डिसीजन जो है वो कम्युनिटी लेती है। कम्युनिटी जो है वो चाहेगी कि किसी प्रोडक्ट को लाना है, तो वो प्रोडक्ट आ जाएंगे। कम्युनिटी चाहेगी किसी प्रयास को हमें करना है, तो वो होगा। कम्युनिटी चाहेगी कि प्लांटेशन ड्राइव करना है, तो वो होगा। और इस तरीके से सारे के सारे डिसीजन जो हैं वो डाओ के अंदर लिए जाते हैं। एसईएम का इकोसिस्टम जो एप्लीकेशन है, वो कल आप नए सिरे से saveearthmission.org, saveearthmission.org से आप डाउनलोड कर लेंगे। जहां से आपने पहले डाउनलोड किया था, वहीं पर आपके लिए दूसरा एप्लीकेशन तैयार कल आपको मिलेगा। और saveearthmission.org पे आप जाएंगे और वहां से आप दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर में जिन लोगों ने क्लीन क्लाइमेट के अंदर में रजिस्ट्रेशन किया होगा, वो क्लीन क्लाइमेट के सारे रजिस्ट्रेशन वाले जो लोग हैं, वो तुरंत जैसे ही उनकी केवाईसी हो जाती है, वैसे ही वो आधे घंटे के अंदर अंदर में केवाईसी क्लीन क्लाइमेट पर डन दिखाएगा। तो बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। एसईएम की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, सेवर्थ मिशन की, और वहां से अपनी फ्री मिंटिंग जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। लॉयल्टी कार्ड यहाँ पर दिया जाता है। लॉयल्टी कार्ड एज अ प्रिविलेज फील कराने के लिए है। तो लॉयल्टी कार्ड जब आएगा, तब ये एसईएम के सारे लोगों को एक प्रिविलेज फील कराएगा कि हाँ, हम सेव अर्थ मिशन के लोग हैं, आइडेंटिफाइड लोग हैं। और ये लॉयल्टी कार्ड जो है, उनके अलग अलग ब्रांड पार्टनर जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो रहेंगे। और ये सारे ब्रांड्स के अंदर में स्पेशल डिस्काउंट और सब कुछ जो है
वो एज अ बाई प्रोडक्ट, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो इतना बड़ा शॉपिंग करेगी, और उनके स्पेशल फील कराने के लिए उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा। तो ये लॉयल्टी कार्ड है। देखिए, सेव अर्थ मिशन जो है वो आपके लिए वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी पर काम किया है। और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि घरों के अंदर में हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो कि नदियों को, नालों को खराब कर रहा है। तो ऐसे में हम अपने घर के अंदर में इस तरीके के प्रोडक्ट्स को नहीं यूज करेंगे, और साथ में ऐसे प्रोडक्ट्स को सेवर्ट मिशन लेके आएगा जो कि मार्केट से कम प्राइस में हो। और उसके अंदर में डिटर्जेंट आ सकता है, उसके अंदर में क्लीनिंग करने की चीजें आ सकती हैं जो कि मार्केट से अपेक्षाकृत प्राइस जिसका कम हो, और परफॉर्मेंस में अधिक हो, और कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब प्रकृति के लिए नुकसान नहीं करता हो। और ऐसे जो केमिकल्स हैं वो हमारे लाइफ को खराब कर रहे हैं। और आपको मैंने बार बार, जब भी हम लोग बात करते थे, तो हमने बोला था ना कि गंगा के अंदर में, यमुना के अंदर में आप इस तरह का वेव देखते हैं, और जो पूरा खून से भरा हुआ है, तो इसके अंदर में जीव जंतु कहाँ रह पाए। तो इसलिए ऐसी जो टेक्नोलॉजीज हैं जिसके अंदर में हार्श केमिकल्स ना हो, वो हर एक घर तक सेवर्थ मिशन के द्वारा हम पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ में उससे भी हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और वो भी पूरा का पूरा हमारा कम्युनिटी का है। मतलब कोई भी यहाँ पर स्वार्थ नहीं है कि कोई व्यक्ति बेच रहा है और लोगों को मिल रहा है, नहीं, माफ करिएगा। यहाँ पर पूरी पूरी तरह से कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज, कोई भी एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, वो जो कुछ भी सेव अर्थ मिशन के प्लेटफॉर्म से कम्युनिटी के बीच में जाएगी, परिवार के बीच में जाएगी, तो उसका रेवेन्यू भी जो है वो परिवार को ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में मैंने आपसे पहले भी बात करी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक साइकिल एज अ प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन क्रेडिट के लिए भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। जितनी इलेक्ट्रिक साइकिल आप चलाओगे, जब आप 1 टन ऑफ कार्बन रिडक्शन करते हो, देखिए कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है। तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है? जब भी आप 1 टन ऑफ CO2 को कम करते हो, या फिर उत्सर्जन होने से आप बचाते हो, तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलता है। और ये जो कार्बन क्रेडिट है, ये किसका होगा? पूरी कम्युनिटी का होगा, पूरी कम्युनिटी इसको एंजॉय करेगी। और ये कार्बन क्रेडिट का पैसा बहुत होता है। अभी के समय में कार्बन क्रेडिट से अगर पैसा आने लगे, तो उसका पैसा बहुत होता है। 10-10, 20-20 हजार, 50-50 हजार साइकिलें चल रही होंगी, तो उतना कार्बन क्रेडिट भी वो जनरेट करेंगी। और कार्बन क्रेडिट जनरेट करेंगी तो वो सारा का सारा जो पैसा है वो किसका होगा? सेव अर्थ मिशन के कम्युनिटी का होगा। अब जो मैंने आपको एक अपडेट दी स्टार्टिंग में, तब बहुत सारे लोग नहीं आए हुए थे, तब 500 लोग थे। तो मैं फिर से बता दूं कि कुछ ही दिनों में, लगभग, जो अभी मुझे बोला गया, तो आप लोग 1-2 दिन आगे पीछे लेके चलिएगा, तो 21 साइकिल की लकी ड्रॉ निकाली गई थी। तो उसमें क्या था कि जो जो भी व्यक्ति 100 से ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हैं, 100 से ऊपर जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनके बीच में एक लकी ड्रॉ था। और उन उनमें से 21 लोगों को इलेक्ट्रिक साइकिल उनके घर पहुंचेगी, ऐसा बताया गया। तो वो उसके जो लकी विनर्स हैं उनके नाम अभी अनाउंस हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम अभी लाइन पे आया। तो सबसे पहले सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करने लग जा रहा है, और उसके बाद में 18 to 20 के आसपास में लकी विनर्स जो हैं वो अनाउंस होंगे, और उसके कुछ दिन के बाद में साइकिल सबके तक पहुंच जाएगी। तो ये एक चीज हो गई। साथ ही साथ में मेटावर्स का पूरा प्लेटफॉर्म जो है उसको मैंने एक्सपीरियंस भी किया अभी हाल में, कुछ 10 एक दिन पहले मैंने आपको बताया था। तो मैंने इसको एक्सपीरियंस किया था मेटावर्स को, कि मेटावर्स के अंदर में क्या तैयारियां हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि फ्लाइंग कार से अभी डेवलपमेंट फेज में है, मगर काफी सारी चीजें उसमें तैयार है, काफी सारी चीजें तैयार है। जैसे बिल्डिंग के अंदर में आप जा सकते हैं, फ्लाइंग कार से आप सीधा वहां पे लैंड कर सकते हैं, और ये सब कुछ, ये जो VR डिवाइस होती है, इसको लगा के आप पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। सेव अर्थ मिशन के अंदर में जो पहले बताया जाता था ना, मेटावर्स के अंदर में कुछ लोगों के लिए, मतलब जो सेव अर्थ मिशन के लोग हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज वहां पर फ्री एक्सेस है। मतलब वो वहां पर कितनी भी बार, कितनी भी देर तक के लिए विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो सारी तैयारियां भी अभी हमने देखी है। आगे आने वाले समय में कम्युनिटी कैब इंट्रोड्यूस की जाएगी। ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, जो कि जिसके लिए टेक प्लेटफॉर्म पे काफी कुछ काम कर लिया गया है।
और लगभग एक बहुत अच्छी बड़ी टीम जो है वो भी मैंने देखा अभी हाल में जाके। तो वो आईटी आईटी के रिलेटेड चीजों पे ही काम कर रहे हैं। जो आपके टेक्स्ट जो बन रहे हैं, जो एप्लीकेशन बन रही है, वो सब का सब इन हाउस डेवलपमेंट हुआ है। तो कहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। और अंदर डेवलप होने की वजह से क्या है कि वो टीम जो है वो पूरे डेडिकेशन के साथ, क्योंकि दे आर ऑल्सो कम्युनिटी, वो भी कम्युनिटी के भाग है। तो कम्युनिटी अपने लिए क्यों खराब काम करेगी? तो इसलिए पहले जो बाहर से बन रहा था वो अब अंदर से बन रहा है। और इसीलिए इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी आप चेक करिएगा। और जब डाओ की वोटिंग मैकेनिज्म आ जाएगी तो वहां पर व्यक्ति रिस्पॉन्स भी दे पाएगा, साइट अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, तो वो भी बता सकते हैं। ये चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाए कि नहीं किया जाए, तो वो भी बता सकते हैं। साथ में ट्रेडिशनल कम्युनिटी को हमें एंगेज करना है, जो कि मैंने आपको बताया। और वोटिंग शुरू हो जाएगी और नए एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना है। क्लीन क्लाइमेट डॉट ग्लोबल जो है वो पूरी तरह से वर्किंग हो चुका है। सेव अर्थ मिशन के अंदर में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं मित्रों। और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए यहाँ पे सेव अर्थ मिशन जो है वो इस टाइप का एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करोगे। इसके अंदर में आपको आपका दिखाई देता है कि आपको वेलकम बोनस मिल गया है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन के बाद में $50 का एलोकेशन हो जाता है। और $50 के एलोकेशन को आप 1% वीकली मिंट कर सकते हो। आप ये अर्थ वाला जो ये बटन है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये अर्थ वाले बटन को आप प्रेस करके अपनी मिंटिंग को शुरुआत कर सकते हो। इससे फ्री मिंटिंग आपकी होती रहेगी, लगातार होती रहेगी। तो इस तरीके से ये एक चीज है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किससे कितना रेफरल है। रेफरल जो है वो 6 पर्सन को आप जैसे ही सेव अर्थ मिशन से इंट्रोड्यूस करते हो, वैसे आपको $50 का एलोकेशन हो जाता है, जो कि 1% आप वीकली मिंट कर सकते हो। अनदर 12 आप जब करते हो तो $50 का और एलोकेशन होता है, जिसको आप 1% वीकली मिंट कर सकते हो। और उसके बाद में डॉलर्स नहीं बढ़ते हैं, उसके बाद में मिंटिंग के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। मतलब यहाँ पर जो स्टाफ है, काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये 1% के अंदर में। तो विश्व का देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस है ना, तो वो कभी भी 1% पे काम नहीं करते। तो ये सेवर्थ मिशन जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर में सारे के सारा जो ये जो मिंटिंग आप एसेट्स देख रहे हो, ये सब का सब जो है वो कम्युनिटी का है। पूरे कम्युनिटी का 18% तो फ्री एसेट्स हैं इसके, और एयर ड्रॉप है। 1% जो है ये ओनली मिशन टीम है। मतलब कोर मेंबर्स जो हैं, ग्राउंड स्टाफ हैं, ऑफिस स्टाफ हैं, वो सारे का सारे लाइट बिल या जो भी खर्चे आते हैं चीजों को चलाने के लिए, वो सिर्फ 1% के अंदर में मैनेज होता है। और बाकी पूरा का पूरा जो है वो कम्युनिटी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। देखिए, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि डाओ एडवाइजर्स भी इनवाइटेड हैं। तो सेव अर्थ मिशन डॉट ओ आर जी का जो इंडियन जो ये जो वेबसाइट आप खोलेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि वहां पर आप एडवाइजर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप स्टेट हेड बन सकते हैं ट्रस्ट के। जो भारत का जो ट्रस्ट है उसके अंदर में स्टेट हेड है, ब्लॉक हेड्स हैं, ब्लॉक के स्तर पे कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक वॉलंटियर्स हैं। और उसके लिए अलग अलग पदों के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करके, मतलब उसके लिए संवैधानिक रूप से वो पूरा का पूरा आ जाएगा। तो उस लेवल पर हर व्यक्ति जो है वो अपना आवेदन कर सकता है और उस लेवल पर काम भी कर सकता है। और डाव एडवाइजर कौन कौन बन सकते हैं? डाव एडवाइजर जो है यहाँ पे दिए गए सारे लिस्ट के व्यक्ति जो हैं वो डाव एडवाइजर बन सकते हैं। अगर आप साइंटिस्ट हैं, मीडिया एजेंसी से हैं, आपके साथ में यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, एनजीओज हैं, और इस तरीके के अलग 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 जो यहाँ पर अंकित किए गए हैं, इन किसी भी फील्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप डाओ एडवाइजरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेवर्थ मिशन डाओ के एडवाइजर्स को स्पेशल राइट्स देता है। स्पेशल राइट्स क्या देता है? स्पेशल वोटिंग राइट्स मिलता है। आप वोटिंग कर सकते हैं और वोटिंग के थ्रू चूज कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। ये सारे कुछ जो है ये सेवर्थ मिशन के डाओ के व्यक्ति कर सकते हैं। डाओ एडवाइजर्स की वोटिंग का राइट्स भी ज्यादा है। मतलब जैसे एडवाइजर जो है वो वोट डालेगा तो वो एक वोट जो है वो 5 वोट के बराबर है। ठीक है, तो एडवाइजर्स के कुछ स्पेशल राइट्स भी हैं, जिसका हम कभी आगे आने वाले दिनों में एक्सपीरियंस उसको भी करेंगे। एसईएम की अपकमिंग जो सॉल्यूशन है,
उसके अंदर में मित्रों इलेक्ट्रिक साइकिल जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, और ये जो है आपके बीच में आने के लिए बहुत जल्द तैयार है। फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, और ईवी कार जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे इस सेव अर्थ मिशन के प्लेटफॉर्म पे। तो अब इसमें आपको और हमें क्या करना है कि पूरे मन से, पूरे तन मन से हमें लग जाना है, धन से नहीं लगना है। ना ही सेव अर्थ मिशन जो है, बोलते हैं ना तन मन धन से, नहीं, धन से नहीं लगना है, धन नहीं लगाना है। सेव अर्थ मिशन के अंदर में रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है। सेव अर्थ मिशन के अंदर में कोई भी व्यक्ति अगर बोले कि रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज है तो वो गलत बोल रहा है, गुमराह कर रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज नहीं है। कम्युनिटी अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करेगी, कम्युनिटी खुद कमाएगी। कैसे कमाएगी? ये जो अच्छे जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं उसको कम्युनिटी खुद लाएगी, रीजनेबल रेट पर लाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक छोटा प्रोडक्ट 5 रुपए का है तो 50 रुपए का बिक रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे के लिए कम्युनिटी खुद वोट करेगी कि हाँ इस प्रोडक्ट का रेट इतना हो सकता है, और वो जो प्रोडक्ट है उसको यूज करने के बाद में फीडबैक भी डालेगी। और ये पूरा का पूरा कम्युनिटी बेस्ड गवर्निंग सिस्टम रहेगा, पूरा गवर्नेंस मॉडल जो है वो कम्युनिटी बेस्ड रहेगा। और इसकी सारी दिक्कतों को भी सॉल्व करेगी कौन? कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है वो उसके अंदर की जो भी दिक्कतें आ रही होंगी उसको भी कम्युनिटी सॉल्व करेगी। और इस तरीके से सेव अर्थ मिशन जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर में अब आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी लोगों को इसके अंदर में ज्वाइन करवा के प्री मिंटिंग उनको स्टार्ट करवा सकते हैं। तो इसलिए आज की मीटिंग के लिए जरूर से आपको कुछ जानने को मिला होगा, जरूर से कुछ अपडेट्स आपको मिले होंगे। और फिर से हम इंटरैक्टिव मीटिंग भी रखेंगे जिसके अंदर में हम अपनी बात जैसे बोलते हैं वैसे आपकी बातें भी सुनने का अवसर मिलता है। तो लास्ट टाइम तो बहुत अच्छा लगा था। तो अपेक्षा यही है कि फिर से बहुत जल्दी से जल्दी कम्युनिटी जो है वो फिर से इंटरैक्टिव मीटिंग रखेगी, और मिलकर काम करते हैं। देखिए, एक मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि जो वो कुर्बान वाला हम लोगों ने देखा था ना, जो लास्ट टाइम जो लॉन्चिंग हुई थी, तो उसको लगभग लगभग देखिए यहाँ पर, अ, ये ये जो वीडियो है हमारा कुर्बान वाला, ये देखिए, ये नहीं, ये नहीं, माफ, ये वाला, ये वाला, ये कुर्बान वीडियो अभी तक लगभग, लाइव बता रहा हूँ, अभी थोड़े बढ़ गए होंगे, 236 के, मतलब लगभग लगभग 2,36,000 लोगों ने इसको देख लिया। और इसीलिए अमेजोन ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, और अचानक से ये काफी ज्यादा कुर्बान सॉन्ग जो है ये तुरंत पॉपुलराइज हो गया। तो जो जो कार्य जो है कम्युनिटी करती है वो तो होना ही है, अच्छा होना ही है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि हम सेव अर्थ मिशन के सभी व्यक्ति, जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, मिलकर कम्युनिटी को बढ़ाएंगे, ट्रेडिशनल कम्युनिटी को एंगेज करेंगे, और इस पृथ्वी माता को बचाने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। तो आज इसी सॉन्ग के साथ में हम इस मीटिंग का समापन करते हैं। आप लोगों को आज के दिन में सभी को पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि।